जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें वो आपको ज़रूर मिले, लेकिन जो सही हो आपके लिए, जो पॉजिटिव हो आपके लिए, जो नेगेटिव हो वो आपको बिल्कुल ना मिले। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आज का टॉपिक ये है कि आपके लिए साईं बाबा का क्या संदेश है। साईं नाथ जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साईं नाथ का ध्यान करते हुए उन्हें अपना एंजल समझिए। और देखिए, अगर आप साईं नाथ को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, तो भी आप ये समझिए कि आपके स्पिरिट गाइडर, आपके एंजल्स हमारे द्वारा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो एक पाइल चूज करिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, क्या मैसेज है? साईं नाथ आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? पाइल नंबर 1 जितने लोगों ने चूज़ किया है, हमें ऐसा लगता है कि आप में से 50% लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हों, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ लोग चक्रा हीलिंग कर रहे हो, चक्रों की अवेकनिंग कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है जो स्पिरिचुअल तरीके का आप लोग कर रहे हैं। तो लेकिन आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बाहर हैं, आप कुछ चीज़ों को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसता है। जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे हैं ना, वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। समझ रहे हैं? किसी भी चीज़ की आप तलाश कर रहे हो, यूँ समझ लीजिए वो आपके अंदर है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और आप जानना चाहते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे, अब आपको क्या करना चाहिए, आप सही रास्ते पर हैं या फिर गलत रास्ते पर हैं, जो भी, तो हम आपको एक बात कहना चाहेंगे। हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा असर होता है, लेकिन अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं, अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हैं, अपना आत्मबोध करना चाहते हैं, तो आपको विपश्यना मेडिटेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? आपको विपश्यना मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि विपश्यना वो मेडिटेशन है जिससे मोस्टली 50% लोग निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की है। इस वजह से ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप पूरा ब्रह्मांड हैं। समझ रहे हैं? एक तरीके से आप ही ईश्वर हैं, आप ईश्वर के अंश हैं, लेकिन जब वो अंश उस ईश्वर में मिल जाता है तो वो भी ईश्वर ही बन जाता है। तो आपका जो सोल पर्पस है ना, वो ये जानना है कि मैं कौन हूँ। आपको अहम ब्रह्मास्मि का बोध करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, भीड़ को कभी फॉलो मत करना। जिधर भीड़ चल रही है उधर आप भी चलें। आप भेड़ नहीं हैं। जो आत्मा का सफर होता है ना, उस पे अकेले ही चलना पड़ता है। आत्मा का जो सफर है उसमें अकेले ही चलना पड़ता है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, किसी की भी मत सुनो, अपने आत्मा की सुनो और अकेले चलने का साहस करो। आप डरते हैं ना अकेले चलने से, आप डरते हैं ना अकेले होने से। जब तक आप भीड़ को फॉलो करेंगे ना, तब तक आप अपने स्वयं की पहचान नहीं बना पाएंगे। भीड़ आपका सपोर्ट तो कर देती है, आपको कभी कभी इतना सपोर्ट कर देगी कि आपको आसमान पर बिठा देगी, लेकिन अगर आप भीड़ के हिसाब से नहीं चलते हैं तो वही भीड़ एक दिन आपको नीचे भी पटक देती है। तो अपना रास्ता स्वयं बनाइए। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि रास्ता मैं बताऊंगा, लेकिन चलना आपको अकेले ही है।
ये जो सफ़र है ना आपका, जो आपकी आत्मा का सफ़र है, जो आपके आत्मा की यात्रा है, इसे आपको अकेले ही पूर्ण करनी है, अकेले ही कंप्लीट करनी है। कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो धर्मों में उलझ कर रह गए हैं, जातियों में उलझ कर रहे हैं, कर्मकांड में उलझ कर रह गए हैं। तो देखिए, परमात्मा एक ही है, समझ रहे हैं? उसके स्वरूप अनेक हैं, वो अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से, अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, लेकिन बहुत गहराई में जाओगे ना तो वो एक ही ऊर्जा है, वो एक ही एनर्जी है जो अलग अलग रूपों में प्रदर्शित हो रही है, जो अलग अलग रूपों में हमें दिख रही है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि परमात्मा एक ही है। परमात्मा तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं तो वो बिल्कुल हमसे अलग हैं। नहीं, कहते हैं ना कि गंगा एक घाट अनेक। जैसे कि मान लीजिए अभी हम ऋषिकेश में हैं, तो ऋषिकेश आने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते से आप चल रहे हैं उस रास्ते से अगर कोई और नहीं चल रहा तो वो गलत है। वो भी वहीं पहुंचेगा, आप भी वहीं पहुंचेंगे, सब वहीं पहुंचेंगे, बस उनका अपना अपना मार्ग है। हम सब एक ही अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। तो हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। आत्मिक लेवल पर हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, आत्मिक लेवल पर हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। समझ रहे हैं? तो अपने अंदर से भेदभाव खत्म कर दीजिए। अगर आप धर्मों में उलझ कर रह गए हैं, हम देखिए इस पर ज़्यादा बातें करेंगे तो बहुत ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी। 100 बात की एक बात कहेंगे कि सब एक ही है। समझ रहे हैं? सब एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपको हकीकत में पता चलेगा ना, उस दिन आपको लगेगा अरे आप कहाँ फंसे हुए थे, कहाँ उलझे हुए थे। आपके अंदर से कट्टरता खत्म हो जाएगी। धर्मों का जो भेदभाव है, जातियों का जो भेदभाव है, देश विदेश का जो भेदभाव है, ये सब खत्म हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दीनहीन हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। देखिए, आप जैसा सोचेंगे आप उसी को प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं? दुख सुख एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत समय तक दुख स्टेबल नहीं रह सकता, बहुत समय तक सुख स्टेबल नहीं रह सकता। यहाँ सब कुछ क्षण क्षण में बदलता रहता है। तो ईश्वर पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपसे कहना चाहते हैं कि जो अमीर है ना, उन्हें देखकर ज़्यादा अफसोस मत करिए कि आप यहीं रह गए। ईश्वर हमेशा गरीबों के साथ होता है, अमीरों के साथ नहीं होता है। अमीरों को तो टाइम ही नहीं है ईश्वर को याद करने का। अमीर तो अपनी ही उलझन में उलझे हुए हैं। उन्हें तो यही लग रहा है कि वो इस दौड़ में सबसे आगे निकल जाएं, सबसे आगे निकल जाएं। कंपटीशन चल रहा है, वो तो उसी में व्यस्त हैं। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आप हर वक्त ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर हर वक्त आपके साथ हैं। अच्छा बताइए, साईनाथ, कबीरदास जी, नानक जी, क्या ये सब बहुत अमीर थे? नहीं। धार्मिकता का अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर कहते हैं कि अगर आप अभी आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं हैं तो टेंशन मत लीजिए, एक दिन हो जाएंगे। ये दुख एक दिन कट जाएगा, ये दुख एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अभी आप मुझे याद कर रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि अभी आप मेरे ही जैसे हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, और आपका दिल बड़ा है। तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि देखिए, सुख दुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दोनों को समझ लीजिए अच्छे से कि न सुख बहुत समय तक रहेगा, न दुख बहुत समय तक रहेगा। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे ना, तो ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। जिन लोगों ने किसी को अपना गुरु बनाया हुआ है, समझ रहे हैं, आपके एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइडर हैं, आपके इष्ट देव हैं, तो एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अपनी सभी चिंताओं को, अपनी सभी समस्याओं को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जो भी चल रहा है आपके जीवन में, हम यहाँ पर कंडीशन नहीं बताने वाले
आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। हम कंडीशन नहीं बता रहे हैं, जो हमारी इंट्यूशन बोल रही है हम वो कह रहे हैं आपसे कि समर्पण, सरेंडर करना, समर्पण करना। एक बार अपना दुख सुख अपने आप को, ईश्वर को, अपने गुरु को, अपने मालिक को, अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइडर को समर्पित कर दीजिए। समझ रहे हैं? फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। एक बार करके तो देखिए, आपको खुद ये एहसास होगा कि वाकई आपके जीवन में पॉजिटिव तरीके से परिवर्तन चल रहे हैं। और देखिए, एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपने अंदर से भरोसा मत खोइए, अपने अंदर विश्वास बना कर रखिए ईश्वर के प्रति, खुद के प्रति, कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। होपलेस मत हुआ करिए। होपलेस होकर भी आप कुछ कर नहीं लेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि आप एक उम्मीद बना के रखें। ठीक है? तो उम्मीद बना कर रखिए ईश्वर के प्रति। दूसरों से उम्मीदें मत करिए, ईश्वर से उम्मीदें करिए। वो देर सही पर पूरी जरूर करते हैं। ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी में हैं या जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनसे ईश्वर कह रहे हैं कि केवल मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, मंत्र चैंटिंग पर ही मत रुकिए। पवित्र किताबें पढ़िए और आपने जो भी सीखा है उसे अपने व्यवहार में उतारिए और आपकी जो भी जानकारियां हैं उसे ज्ञान में बदल दीजिए। लोगों को सही रास्ता दिखाइए। ठीक है? कुछ लोग हैं जो शायद अभी हाल फिलहाल किसी रिश्ते में झगड़ा हुआ है, कलह क्लेश हुआ है, सेपरेट हुए हैं। अभी कुछ लोग सेपरेट हैं तो बहुत टेंशन में है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें, जी नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको अजीब सा फील हो रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो वेट करिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप नेगेटिव था तो फिर आपको अपनी यादों को अपने जहन से निकालना होगा, अपनी चिंताओं को अपने दिल से हटाना होगा और मूव ऑन करके आगे बढ़ना होगा। तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, ज़िंदगी में खुश रह सकेंगे। जो चीज़ें आपको पीछे घसीटती हैं, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जिन रिश्तों में विश्वास नहीं है, अगर आप उन्हें ख़त्म कर दें तो ही आपके लिए अच्छा है। कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ रोने से अच्छा है एक बार रो लिया जाए, क्योंकि एक बार का रोना अच्छा होता है पर ज़िंदगी भर का रोना बहुत बुरा होता है। इस वजह से एंजल्स कह रहे हैं, अपनी यादों को अपने जहन से हटाइए, भरोसा रखिए ईश्वर पर, आस्था रखिए, वो सब कुछ सही करेंगे। और अकेले चलने का साहस करिए, ईश्वर आपके साथ हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको वो करना है जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर, स्पेशली साईं बाबा, साईनाथ जी, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं? डियर, ऑप्शन नंबर 2, आप एक ऐसी सोल हैं जो बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, हमेशा दिमाग के बजाय दिल से काम करती है। कहीं ना कहीं जैसे कि रिश्तों में आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, और इसी वजह से आपको इतने धोखे मिलते हैं, इतनी तकलीफ़ें मिलती हैं। जिन रिश्तों में आप अपना 100% देते हैं, जिन रिश्तों में आप खुद को समर्पित कर देते हैं, वही रिश्ते आपको तोड़ कर चले जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उन रिश्तों में इतना आसक्त हो जाते हैं, मतलब उन पर इतना डिपेंड हो जाते हैं, उनसे इतना मोह बना लेते हैं कि आपकी खुशियाँ उन पर निर्भर हो जाती हैं। समझ रहे हैं?
प्रेम ठीक है पर इतना मोह ठीक नहीं है, इतनी आसक्ति ठीक नहीं है। तो पता है ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि ऐसा, ये नहीं कहना चाहते कि आप रिश्तों से भागिए, आप किसी से रिश्ते मत बनाइए, आप दोस्तों से दूर रहिए, फैमिली वालों की बात मत सुनिए। ऐसा नहीं कि आप रिश्तों से भागिए, परिस्थितियों से भागिए, जिम्मेदारियों से भागिए, ऐसा नहीं। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप प्रेम तो करिए पर मोह मत करिए। अपनी खुशियों की चाबी औरों के हाथ में मत दीजिए, वरना आप एक खिलौना बन जाएंगे और वो जब चाहेंगे चाबी भरेंगे, जब चाहेंगे छोड़कर चले जाएंगे। अगर आपने अपने आप को उन्हें समर्पित कर दिया जो इस लायक नहीं है, तो आप पूरी ज़िंदगी रोएंगे। आप लोगों से प्रेम करिए, जुड़िए, दोस्ती करिए, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा इजाज़त मत दीजिए कि वो आपको नियंत्रित कर सकें, आपकी खुशियाँ उन पर डिपेंड हो सकें, कि आप उनके मोहताज हो जाएं कि अगर वो चाहें तो आपको हंसाएं और वो चाहें तो आपको रुलाएं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले बात आपके लिए यही है, ईश्वर आपको यही रास्ता दिखाना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं। दूसरा, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए। समझ रहे हैं? आपका जो दर्द है उसके बारे में किसी से कोई बात मत करिए। ये भी एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई किसी का दर्द बांटता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को अपना समझते हैं, अपना दर्द उसके साथ शेयर करते हैं, अपना दुख उसके साथ बांटते हैं, तो मन हल्का होगा। पर एक सेकंड के लिए मन हल्का करने के लिए अपनी प्राइवेट बातें, अपनी पर्सनल बातें किसी और से शेयर मत कर दीजिए, ऐसे इंसान को जो कि एक समय पर चलकर बदल जाए और आपको ब्लैकमेल करने लगे। इस वजह से एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अपना दुख दर्द ज़्यादा लोगों से मत सुनाइए, क्योंकि जितना आप सुनाएंगे उतना ही वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है? और जो भी आपको तकलीफ़ें हैं, जो भी दर्द है, जो भी गम है, उसे आप ईश्वर को शेयर करिए, ईश्वर से बोलिए, क्योंकि वो किसी से नहीं कहने जाते, वो उसे कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हम कुछ लोगों से ये भी कहेंगे कि अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, अगर कोई ऐसा विश्वसनीय इंसान नहीं है, तो आप आईने के सामने बैठिए, खुद से बातें कीजिए, आप आईने से बोलिए, आपका मन जरूर हल्का हो जाएगा। ठीक है? और ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए, आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। समझ रहे हैं? आपको पता है, जो लोग हमेशा सबका अच्छा करते हैं ना, उनके साथ यही होता है। तो इसे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसमें ज़्यादा डीपली मत जाइए कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ लोग आते ही तकलीफ देने के लिए हैं। समझ रहे हैं? आते ही ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए हैं। उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, जिसकी जो फितरत होती है ना, वो वही करता है। फिलहाल एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जो इतना दर्द मिल रहा है, जो इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं, आपको शिकायतें ज़रूर हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपका जो सफ़र है ना, वो बहुत अनोखा है। समझ रहे हैं? उसमें आपको दर्द भी मिलेगा, आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि आप पीछे रह गए। तो आप किसी से खुद की तुलना मत कीजिए। आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं, आप किसी के जैसे नहीं हैं, कोई आपके जैसा नहीं है। जैसे आप हैं ऐसा होने की सामने वाले से उम्मीदें मत करिए, वो आपके जैसा नहीं हो सकता। तो किसी से स्वयं की तुलना मत करिए, बस इतना समझ लीजिए कि वो है और आप हैं। और देखिए, बहुत सारी पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं जो आपके साथ हैं, हर घड़ी हर वक्त आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, हर वक्त आपको सही रास्ता दिखा रही हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन हमेशा फॉलो करते रहना है। ठीक है? इंट्यूशन के थ्रू आपको आपके स्पिरिट गाइडर्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने इस वजह से। और अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वेच्छा से ईश्वर को खुद को समर्पित करिए। आपने जो ख्याली पुलाव पका रखे हैं ना, जो मनगढ़ंत कहानियाँ अपने मन से ही फ्यूचर के लिए बना रखी हैं ना, वो सब झूठी हैं, काल्पनिक बातें हैं, उनका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है?
उनका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से खुद को ईश्वर को समर्पित करिए। ये बोलिए कि जो आपके लिए बेस्ट है ईश्वर वो करें, वो ना करें जो आपने अपने मन से कल्पनाएं बनाई हैं। ठीक है। और देखिए, ईश्वर ये भी कहना चाहते हैं, जिस प्रॉब्लम से भी आप गुजर रहे हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, तो आप शाम सुबह जो भी अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं ईश्वर को, एंजल्स को, तो वो जो उसकी राख नीचे गिरती है उसे भभूति बोलते हैं। आप उसे डेली सोते समय अपने माथे पर लगाकर सोइए। आपको एक अपार शांति मिलेगी, एक असीम शांति मिलेगी। समझ रहे हैं? और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो भी ख़त्म होंगी। उसे ईश्वर की ब्लेसिंग समझकर अपने माथे से लगाइए। ठीक है। अब देखिए, ईश्वर ये भी कहना चाहते हैं कि जीवन एक पाठशाला है। ठीक है। यहाँ पर दुख की भी पढ़ाई करनी पड़ती है, सुख की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, परिवार की पढ़ाई भी करनी पड़ती है। हर चीज़ पढ़ना पड़ता है, हर चीज़ सीखना पड़ता है। हम यहाँ सब कुछ सीखने ही तो आए हैं, तो सीखिए और आगे बढ़िए। एक लंबी उड़ान भरिए, एक जगह पर स्टक मत हो जाइए, रुक मत जाइए। आपको पता है बहता हुआ जल कैसा होता है? कभी भी उसमें दुर्गंध नहीं आती, लेकिन जब चीज़ें एक जगह रुक जाती है ना, ज़िंदगी एक जगह रुक जाती है ना, तो वो दुर्गंधपूर्ण हो जाती है। समझ रहे हैं? किसी काम की नहीं रहती। तो ज़िंदगी में ठहरिए मत, बहते पानी की तरह बहते रहिए, अपने विचारों के साथ बहते रहिए। आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्रता प्रिय इंसान हैं, तो अपनी स्वतंत्रता को महत्व दीजिए। किसी से खुद को बांधने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। और कभी कभी थोड़ा सा 1 घंटे का मौन व्रत भी रखा करिए। स्पेशली आपके स्पिरिट गाइडर आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप 1 घंटे का, जब भी आपको लगे कि इस 1 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस 1 घंटे आप मौन व्रत रखिए। किसी भी तरीके के इशारों में भी बात मत करिए और अपने अंदर जो आते जाते थॉट्स हैं उन पर नज़र रखिए। ठीक है। इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपका मन शांत होगा, बहुत कुछ क्लियर होगा आपको आपकी लाइफ में। और यहाँ पर फिर से सेम कार्ड आया है, पाइल नंबर 2 के लिए भी यही कार्ड आया है। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि बाहर मत भटकिए, जिसे आप बाहर खोज रहे हैं वो आपके अंदर ही है। आप एक ब्रह्मांड हैं, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा है। तो अपने अंदर के ब्रह्मांड से मिलिए, अपने अंदर के परमात्मा से मिलिए। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, उसे बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है। जिस दिन आप अपने अंदर के परमात्मा से मिल लेंगे, उस दिन आपको वही परमात्मा कण कण में नज़र आएगा। जब तक आप उसे बाहर तलाशते हैं, जब तक आप उसे बाहर ढूंढते हैं, खोजते हैं, भटकते हैं, तब तक आपका भटकाव जारी रहेगा और आप कहीं तक नहीं पहुँचेंगे। एक बार अंतर यात्रा कर लीजिए, बहिर यात्रा खत्म हो जाएगी और आपका जो उद्देश्य है, आपका जो सोल पर्पस है, वो भी पूर्ण हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो डियर पाइल नंबर 2, ये है आपके लिए ईश्वर का संदेश। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।